विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ठीक है विनोद जी, तो इसका मतलब सर ये गाइडेड SIR है, ये तो क्वैश हो जाता है फिर। देखिए ऐसा है कि ये बात ठीक कह रही है मीता जी कि मथुआ कम्युनिटी ट्रेडिशनल अभी पिछले कुछ बरसों से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं जाके उनका पर्सनल ओवररीच रहा है उस कम्युनिटी के प्रति। और शांतनु ठाकुर जिनको आप कोट कर रही थी, शायद ही फ्रॉम मथुआ कम्युनिटी, करेक्ट मी इफ आई एम यस फ्रॉम मथुआ कम्युनिटी जिसको आप कोट कर रही हैं। तो शांतनु ठाकुर मंत्री है केंद्र में, और ये एक ओवररीच आउटरीच है टू द मथुआ कम्युनिटी बाय द बीजेपी। मैं बात एक बेसिक करना चाहता हूँ गरिमा, हमने जो फिगर्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोई भी फिगर ऑथराइज फिगर नहीं है। अगर जो आ भी रहा है, जो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है स्टेट का, अगर उससे भी आ रहा है तो ये टेंटेटिव फिगर्स है। और सर लेकिन अमूमन तो यही देखा है ना कि भाई एक ट्रायल बलून की तरह एक आंकड़ा आता है, सोर्सेस की तरफ से आता है, एजेंसीज की तरफ से आता है, एंड फाइनली वही आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है। देखिए कितने ट्रायल बैलून उड़ रहे हैं आज वेस्ट बंगाल में, मैं नहीं जानता हूँ लेकिन वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है आज के दिन, वहां पर जमीन पर TMC बहुत मजबूत है और वहां पर रिगिंग बड़ी मुश्किल होगी, मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, जिस तरह से अगर अलेजिडली बिहार में किया गया। देखिए उनकी तरफ से एक डिमांड आई थी बीजेपी की तरफ से कि ऑडिट करवाओ, ये जो अभी तक SIR हुआ है इसको ऑडिट करवाया जाए। बीजेपी के एक लीडर ने वेस्ट बंगाल में ये डिमांड किया, शुभेंदु अधिकारी इस बात का था कि TMC is proving to be more efficient than them, in West Bengal। वो तो है, उसमें कोई दो राय है नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमको बताए ऑन अ वीकली बेसिस की स्थिति क्या है। ये जो कंफ्यूजन है आज के दिन उनकी चुप्पी के कारण है। वो कोई नई नवेली दुल्हन है कि चुप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर बोलते हैं उनके CEO के बयान को, स्टेट CEO के बयान को आप खारिज थोड़ी कर सकते हैं। मैं स्टेट सीए भाई फेस वैल्यू पर लेना पड़ेगा बयान की। 57,52,000 तो कट ही रहे हैं। मैं स्टेट CEO के बयान को खारिज नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन उस बयान के साथ साथ शांतनु ठाकुर 1.2 करोड़ की जो बात कर रहा है वो तो केंद्रीय मंत्री है भाई। तो वो बोला 1.20 करोड़, आपने बोला 88 लाख टू बी डिलीटेड, और वो बोल रहा है क्या कहते हैं, आपने बोला CEO 58 लाख की बात कर रहा है। दीज आर ऑल फिगर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हम चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव फिगर्स इस देश को बताए जाएं, उस प्रदेश के लोगों को बताया जाए। नहीं मैं कुछ और, सर एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको फैल गए हैं हम। दरअसल ये जो 57,52,000 का फिगर है ये तो स्टेट CEO कह रहा है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कह रहा है कि 58 लाख वोट कटेंगे। मैं मान गए तो 58 लाख और उसमें अगर 31 लाख, ये जो मेरा डेटा है इसको मिला लेती हूँ, 88 लाख है वहाँ बैठा हुआ, वो कह रहा है 1.2 करोड़ कटेंगे। सर वो तो दरअसल अनऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इफ आई टॉक अबाउट द प्रिसाइज डेटा ऑफ 88 लाख, इसका मतलब 184 विधानसभा सीटों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देगा क्या? आप कह रहे हैं इसका तो पता नहीं कितनी सीटों पे इम्पैक्ट होगा। मैं एक तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर जो कि वहां पर बैठा हुआ है, हब में बैठा हुआ है और खुद ऐसे समाज से आता है जिसके वोट कर सकते हैं, अगर वो कोई बयान दे रहा है और उस पे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप है तो क्यों चुप है? ये कोई सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर फ्री फॉर ऑल है कि जो जिसका मन आए वो तो सर इसमें फिर आप अगर सरप्राइज हो रहे हैं तो मैं फिर सवाल आपसे पूछती हूँ, फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबसे पहले ये बताना चाहिए बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। बिल्कुल, और गृह मंत्री को पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था। गृह मंत्री ने अभी बोल रहे हैं कि फॉरेनर्स। अरे बताओ कोई फिगर तो दो। देखिए सबसे ज्यादा, और ये भी बताना चाहिए था कि भाई यूपी जैसे बड़े स्टेट में एक महीने में SIR कराने की जल्दबाजी क्या थी, जो 38 BLO मर गए, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल, ये संसद में बताया जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्यों नहीं। और अभी कह रहे हैं कि अभी राधिका जी बोल रही थी कि गांव के गांव खाली हो गए। तो मतलब आना जाना हमारा बॉर्डर ऐसा है कि कभी मन करता है आ जाते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में आए थे
चिटागोंग एरिया में। जब शुरू में वहां से भगाया गया उनको म्यांमार से, वो स्टेटलेस लोग हैं और उनको एक बड़ा इशू हमने बना दिया। पता नहीं कितना बड़ा इशू हुआ है, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटेरियन केस भी है रोहिंग्यास का। दे आर स्टेटलेस, उनका कोई वतन ही नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। सर वो बर्मा उन्हें सिटीजनशिप नहीं देता, एथनिक कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में है, खैर वो बिल्कुल अलग मसला